टैगोर विद्या निकेतन पर बच्चों की सेहत से खिलवाड़ का आरोप, एक्सपायरी खाद्य सामग्री बांटने का मामला। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर गाडरवारा स्थित टैगोर विद्या निकेतन स्कूल में बच्चों को एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बांटे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि ध्वजारोहण के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को महीनों पुरानी गुड़ पट्टी वितरित की गई, जिस पर कुछ बच्चों ने खाद्य सामग्री एक्सपायरी होने की शिकायत भी की। इस घटना से अभिभावकों में रोष देखा जा रहा है। मामले पर स्कूल संचालक ने सफाई देते हुए कहा कि भोपाल से मंगाई गई सामग्री में से कुछ की एक्सपायरी निकल चुकी थी और केवल 1-2 बच्चों ने शिकायत की थी। वहीं शिक्षा विभाग की उप संचालक सीमा डोगरे ने बताया कि सूचना मिलने पर वे स्वयं स्कूल पहुंची, जहां जांच में पुष्टि हुई कि सामग्री अक्टूबर माह में मंगाई गई थी और कुछ सामान एक्सपायरी था। संबंधित बिल जब्त कर जिला शिक्षा अधिकारी को जांच प्रतिवेदन भेज दिया गया है। भारत नेशन के लिए आशीष राय की खास खबर। देखिए, जो भी जैसे ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर के द्वारा मुझे पता चला कि टीवीएन स्कूल में 26 जनवरी के अवसर पर जो प्रसाद वितरण किया गया उसमें एक्सपायरी डेट का खाद्य पदार्थ था। जैसे ही संज्ञान में आया, मेरे द्वारा उस टाइम पे जिस टाइम पे मुझे कॉल आया, मैं बरहेटा स्कूल में थी विजिट पे, और मैं तुरंत टीवीएन स्कूल पहुंची। और चूंकि बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, जितना उन्होंने मुझे बताया था उतना ही पता था, तो इस संबंध में मैं टीवीएन स्कूल पहुंची। और वहाँ पे वहाँ की जो प्राचार्य मैडम है गुंजन पाठक, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। वो कल नहीं थी ऑफिस में, स्कूल में, शायद उनकी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ था। जिनसे मेरी प्रभारी से बात हुई तो उनका भी कहना था कि वो आज ही ज्वाइन किया हुआ है, 4 दिन पहले छुट्टी में थी। लेकिन चूंकि मामला बहुत गंभीर था, तो मेरे द्वारा मैंने उनसे कहा कि आपने जो भी आइटम बांटा, क्या वो मुझे मिल सकता है, और आपने क्या बांटा मुझे बताइए पूरी बात। तो उनके जो मैनेजर थे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। और चूँकि प्राथमिक जांच में ये पाया गया कि उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो स्टॉक खरीदा गया था वो अक्टूबर में मंगवाया गया था। एक्चुअली उनके यहाँ का जो एनुअल फंक्शन था वो अक्टूबर में था, तो उन्होंने बल्क में ऑर्डर कर दिया था। और तो वो सितंबर का बैच था, जिसका चूँकि खाद्य सामग्री का जनरली 6 मंथ का होता है, तो वो कुछ जो आइटम्स थे उसमें 26 जनवरी की डेट थी एक्सपायरी, और एक जो मेरे पास में आया वो 24 जनवरी का डेट का एक्सपायरी था, और एक 27 जनवरी का डेट का एक्सपायरी था। तो वो जो सैंपल था वो मेरे द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है। और चूँकि जो संस्था प्रमुख है मैडम, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, कॉल पे भी नहीं हो पाई, तो इस बारे में बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल नहीं प्राप्त हो पाई। लेकिन जो भी है कि ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम था 26 जनवरी का, और चूँकि बच्चों से जुड़ी हुई बात है, तो इसमें ये चीज़ बहुत सतर्कता रखनी चाहिए कि बच्चों को क्या बांटा जा रहा है। और कहीं ना कहीं लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही देखने मिली, स्कूल प्रबंधक की। ये चीज़ हमारे द्वारा भी बोली गई कि जब भी ऐसा होता है तो अपन को बैच क्लियर कर लेना चाहिए कि जो वितरण करा रहे हैं तो भाई कोई तो होगा जो इसको चेक कर रहा होगा, या बच्चों को जो बांट रहे हैं तो कैसा क्या है। मैम, अगली कार्रवाई क्या होगी आपके द्वारा? देखिए, अभी तो जो उनका सैंपल है वो मेरे द्वारा ले लिया गया है। पहली बात तो अभी मैं खुद जाकर के मैडम से बात करूंगी कि पूरी घटना कैसे क्या हुई थी, कौन इसमें, मतलब जैसे अपन स्टॉक लेते हैं, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिसको बोला, तो कौन था, किसने देखा, किसकी जवाबदेही तय की गई थी, मतलब स्कूल प्रबंधन के द्वारा। ये कहाँ से खरीदी मैडम एक्सपायर डेट के सामान उन्होंने सामग्री? उनके द्वारा बताया गया कि कोई भोपाल की कोई कंपनी है और उसकी फ्रेंचाइजी यहीं पे है। क्या कहेंगे सर? एक्सपायरी डेट के फूड मतलब जैसे जो मिले हैं, हम लोगों के संज्ञान में आए हैं, तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जान के तो कभी कोई ऐसा कर नहीं सकता है कि अपन अपने बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे, हमारे मित्रगणों के भी हैं, लेकिन जो माल हम लोगों ने मंगाया है उसमें से कहीं कोई बाई मिस्टेक कोई ऐसा लाट आ गया हो या 10-20 पीस ऐसे आ गए हों जिसके कारण वो मतलब ये बात सामने निकल के आई है। बाकी इस तरह का कभी यहाँ ना कभी हुआ है, ना कभी हम ना कभी चाहेंगे कभी हुआ यहाँ पे ऐसा। कितने पैकेट आए थे आपके कितने बच्चों को जानकारी नहीं है कि कितने पैकेट आए होंगे, क्योंकि बल्क में कोई सामान आता है तो उसकी पीस बाई पीस गिनती करना तो संभव नहीं है। कहाँ से माल आया रहा? माल हमारा भोपाल जो डीलर है वहाँ से होता है। कौन डीलर है? भोपाल एंड सेल्स वाले हैं अपने। अच्छा, कितनी क्वांटिटी बल्क में आप जो बता रहे हैं, कितनी क्वांटिटी बुलाए थे आपने? क्वांटिटी अब ऐसे तो हम लोग बिल आया होगा ना, कुछ बल्क बता रहे हैं ना से कितने बच्चे आपके इनवॉइस 26 जनवरी पे करीब कितने बच्चे आए थे?
26 जनवरी में स्कूल में लगभग 800 बच्चे थे हमारे, क्योंकि प्री प्राइमरी की हमारी छुट्टी रहती है, प्ले नर्सरी, LKG UKG और 10-12 की। तो सभी को बिस्किट बांटे होंगे वो तो कुछ इन बिस्किट क्लासेस को छोड़ के सबको बांटे गए हैं। उनका कुछ और बच्चों बाकी शिकायत मतलब जो खबर हम लोगों को मिली है 1-2 के द्वारा मिली, बाकी हमारे पास किसी प्रकार की शिकायत नहीं है कि आप स्कूल में कैसे बैठे हैं। कोई बच्चे बीमार वगैरह कोई पाए गए? बच्चा बीमार नहीं है और ना किसी की हमारे पास लिखित शिकायत है, कोई कुछ नहीं हमारे पास। क्या